हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 2 धातु एवं अधातु के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला नंबर सवाल है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, क में चांदी, ख में पारा, ग में सोडियम और घ में सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि हम लोग सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अब है हमारा दूसरा सवाल, एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला एल्युमिनियम, दूसरा सोडियम, तीसरा लिथियम, चौथा सोना। तो सही जवाब हो जाएगा पहला एल्युमिनियम। यानी एल्युमिनियम को इसलिए हम ढक सकते हैं क्योंकि इसको पीट करके पतली किया जाता है और इससे रखने से खाना जो होता है वह खराब जल्दी नहीं होता है, इसलिए। तीसरा नंबर सवाल है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। इसका ऑप्शन दिया, क में कोयला, ख में आयोडीन, ग में सल्फर और घ में है ब्रोमीन। इसका ही सही जवाब हो जाएगा आयोडीन, ख नंबर। दूसरा सवाल है, खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को भरना है। ग्रेफाइट का उपयोग खाली जगह के लीड बनाने में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है किसमें? पेंसिल बनाने में। दूसरा नंबर है, क्लोरीन एक धातु है जिसका उपयोग को शुद्ध करने में किया जाता है। तो किसका उपयोग? पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब है तीसरा नंबर सवाल, पहचानिए और नाम लिखिए। बोल रहा है, पहला में एक धातु जो द्रव के रूप में होता है। तो कौन सा धातु है जो द्रव के रूप में होता है? वह है पारा। दूसरा नंबर सवाल है कि एक अधातु जो कठोर होता है। तो वह कौन सा धातु जो कठोर होता है? वह है हीरा। और चौथा नंबर सवाल है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे के सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? बोला कि बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? इसका सही आंसर है कि बिजली के तार बनाने हेतु तांबा सबसे उपयुक्त है, क्योंकि सोना और चांदी विद्युत का अच्छा चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इस कारण से विद्युत अधिक खपत होती है और महंगी भी होती है। इसीलिए सोना चांदी की अपेक्षा तांबे को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। समझ गए? और पांचवा नंबर सवाल है कि धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखिए। धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखना है। तो पहले देखते हैं धातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत तार का निर्माण में। दूसरा है कि बर्तन, मशीन एवं उपकरण का निर्माण में करते हैं। तीसरा है मकान एवं पुल का निर्माण में करते हैं। अब देखिए अधातुओं का उपयोग। धातुओं का उपयोग, पहला है ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन के लिए। दूसरा है हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में। तीसरा है आयोडीन का रोगाणुरोधक के रूप में। छठा नंबर सवाल है, कारण बताइए। छठा का पहला कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु आघातवर्ध है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। साथ ही साथ एल्युमिनियम संरक्षण विरोधी होती है। इसमें पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, इसलिए एल्युमिनियम की पन्नी में खाद्य सामग्री को रखा जाता है।
दूसरा नंबर सवाल है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। इसका आंसर होगा कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों ही धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु से अभिक्रिया करके जल उठती है। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। 7वां नंबर सवाल है, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है। इसका होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु प्लस तनु अम्ल क्या होता है, धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब है अंतिम सवाल, 8वां सवाल है लेकिन सबसे अंतिम सवाल है क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं। नहीं तो क्यों। पूछ रहा है कि क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते तो क्यों नहीं रख सकते, इसका कारण दीजिए। तो इसका कारण है कि नहीं, हम एल्युमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और एल्युमिनियम एक धातु है। हम जानते हैं कि धातुएं अम्ल से के साथ अभिक्रिया करके बहुत विषैले पदार्थ बनाते हैं, इसीलिए हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3। जय हिंद, जय भारत।